'Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. आ चुका है हमारे पास Redmi K70 सीधे चाइना से, जो है पोको F6 ग्लोबली और इंडिया में, जिसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर गया है चाइना में। आज आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में। इसका बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, सेम ही है जैसे कि Redmi K70e है, कुछ वैसे ही आपको बॉक्स मिलता है। बॉक्स में आपको एक अच्छी क्वालिटी का बैक केस और आपको 120 वॉट का चार्जर भी देखने को मिलता है। अब फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको ग्लास बैक मिलता है और आपको एल्यूमिनियम फ्रेम्स मिलते हैं, तो बिल्ड यहाँ पर काफी अच्छा है, मतलब प्राइस के हिसाब से। और साथ ही साथ आपको जो पीछे हमारे पास जो ये कलर आया ना, इसने उंगलियों के निशान बहुत छोड़ दिए, इतने उंगलियों के निशान पड़ते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। 4 कैमरा सेंसर्स लगेंगे, लेकिन वो है सिर्फ 3, एक तो ऐसे ही खाली एलईडी फ्लैश वगैरह है, और आपको कैमरा बम भी इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। वैसे आपको 8.21 mm की थिकनेस और 209 ग्राम्स का तो वेट और थिकनेस डिसेंट साइड पर है। और साथ में आपको नीचे की तरफ सिम ट्रे, जिसमें सिर्फ 2 सिम लगा सकते हैं। आपको माइक होल टाइप सी पोर्ट और एक स्पीकर नीचे, एक ऊपर ईयरपीस में मिलता है। डुअल स्टेरियो स्पीकर, ऊपर आपको एक माइक मिलता है तो डुअल माइक हो जाता है, और आपको आयर ब्लास्टर भी मिलता है। वैसे साइड में आपको पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, विच इज गुड। आपको एक्स एक्सिस लीनियर मोटर वगैरह मिलता है, तो आपको हैप्टिक्स, वॉल्यूम बटन से लेकर मल्टीटास्किंग से लेकर टाइपिंग से लेकर सब में अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, जो अक्सर रेडमी के फोन्स पर हमने पहले भी देखा था। इससे एक चीज तो ये पता चलती है कि पोको F5 बीइंग एन एमोलेड डिस्प्ले फोन, उसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर था, तो पोको F6 जो आएगा उसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। तो ये एक चेंजेस हमें अच्छा देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.67 इंच, वही सेम Xiaomi टिपिकल साइज आपको डिस्प्ले मिलती है। पंच होल सेंटर में बहुत छोटा है, चिन आपको बहुत कम मिलती है, स्क्रीन गार्ड वगैरह सब लगा कर दिया है, हो सकता है इंडिया में भी वैसे हो। और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मुझे बहुत पसंद आया, ये एक फ्लैट डिस्प्ले, कर्व्ड नहीं है, और साथ ही साथ आपको ये 2K रेजोल्यूशन के साथ मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले, और 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। साथ ही साथ 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा पीक ब्राइटनेस लाया है, और ब्राइटनेस इंडोर में व्यू एंगल्स इसके कमाल के थे। और साथ ही साथ आपको इसमें HDR10+, डॉल्बी विजन, DCI P3, ये सब कुछ भर भर के मिलता है। पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी के एक्सपीरियंस यहाँ पर अच्छे होने वाले, जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है डिस्प्लेस का, काफी कमाल का है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। अब ये जो चिपसेट है इस साल की फ्लैगशिप चिपसेट है, जो हमें अगले साल अपर मिड रेंज फोन्स में देखने को मिलेंगी। यस, और यहाँ पर इसका जो Antutu स्कोर है वो अच्छा निकल कर आया है। 4 nm वाली चिपसेट है, परफॉर्मेंस आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। CPU थ्रॉटल बीइंग अ चाइनीज वेरिएंट सरप्राइजिंगली अच्छा आया था, 80% से ज्यादा, लेकिन 47 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उम्मीद करते कि इंडिया में इतना ज्यादा हीट ना हो। LPDDR5X UFS 4 दोनों आपको लेटेस्ट मिलते हैं। ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग, रीड राइट, सब कुछ फास्ट एकदम मिलेगा। और गेमिंग भी यहाँ पर दोस्तों आपकी बहुत कमाल की होगी, हाई ग्राफिक्स पर आप सेट करके खेली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उम्मीद करते हैं कि इंडिया में जब आए तो थर्मल्स इसके यहाँ पर कंट्रोल्ड रहे। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, Android 14 इसमें मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। उम्मीद करते हैं कि जो भी फोन इसके रूप में आए, पोको F6 या जो भी हो, जो भी अगले साल लॉन्च होगा, तो वो Android 14 के साथ ही हो, और हाइपर OS होगा तो कुछ वैसे ही इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। ये चाइनीज वेरिएंट है तो उसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, हाइपर OS में चेंजेस जो हुए हैं वो इंडिया में जब आएगा तो आपको टेस्ट करके जरूर बताएंगे। बैटरी की बात करेंगे, 5000 mAh की बैटरी है, 120 वॉट चार्जिंग, तो दोनों एकदम कमाल का यहाँ पर आपको मिलता है। और चार्जिंग इसमें 0 to 100% आप लगभग आधे घंटे के अंदर कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर ज़्यादा हमने बैटरी बैकअप टेस्टिंग की नहीं है क्योंकि ये चाइनीज वेरिएंट है, लेकिन डेफिनेटली एक दिन बैकअप आपको जब इंडिया में भी आएगा तो उन फोन्स में मिल जाएगा। फाइनली कैमरे की बात करते हैं, आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, f1.6 का एपर्चर है, और आपको OIS यहाँ पर मिलता है, जी हाँ। और साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड दिया गया है, और साथ में आपको 720 1920 स्लो मोशन है, और 1080p पे आपको 960 fps पे स्लो मोशन है, तो स्लो मोशन बहुत हाइयर आपको मिलता है। 8K वीडियो मैक्स आप 24 fps पे शूट कर सकते हैं, आपको 4K का भी सपोर्ट मिलता है। बाकी आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यहाँ पर मैक्स फुल HD 60 fps, कोई 4K का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। और उसी के साथ कैमरे की फोटोज देखेंगे तो आपको अच्छे फोटोज मिलते हैं। आप चाइनीज वेरिएंट में ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, बट ओवरऑल आपको अच्छे खासे फोटोज मिल जाएंगे। सेल्फी भी अच्छी है, और वीडियो क्वालिटी भी आप देखेंगे, रियर वीडियो क्वालिटी की स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो अच्छी है। इनफैक्ट अगर आप सेल्फी देखते हो तो सेल्फी की भी स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है। तो जहाँ पर कैमरे को लेकर ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, इंडिया में आएगा तभी इसको जज करेंगे। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की। जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसमें, आपको 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज से ये स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में जब ये पोको F6 बन के आया तो कुछ वैसे ही हो। और ये 29,000
800 समथिंग से ये स्टार्ट होता है। तो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस है, अंडर 30,000 कैटेगरी पर आपको मिलता है। तो अगर ऐसे ही इंडिया में हो, इंडिया में तो ऐसा नहीं होगा, 35, 34, 33 तक ही शायद मुझे लगता है कि लॉन्च हो। कभी भी चाइना के जो फोन्स होते हैं ना, उनकी जो प्राइसेस होती है इंडिया में डेफिनेटली चेंज हो जाते हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ है पूरे स्मार्टफोन्स की हिस्ट्री में कि चाइना में कोई फोन लॉन्च हुआ है और वो इंडिया में सेम प्राइस पर या उससे कम प्राइस पर लॉन्च हुआ है। चाइना सबसे एग्रेसिव होता है, उसके बाद इंडिया होता है। उसी के साथ इसमें आपको हायर वेरिएंट्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, सिवाय इसके थर्मल्स के और कैमरे में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। अक्सर रेडमी के फ़ोन्स में कंप्लेंट रहती है, इसमें भी कुछ वैसी है। बाकी तो दोस्तों और कुछ इसके बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे लेटेस्ट एक्सक्लूसिव वीडियोज़ देखना है तो उसके लिए लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।